नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी दर्शक चाहते हैं कि उनके साथ नए-नए मेहमानों के साथ उनकी मुलाकात होती रही है और ऐसे ही आज एक ख़ास मेहमान हमसे जुड़े हैं, जिन्हें आप और हम नहीं जबकि पूरा देश अच्छे से जानता है और काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, काफ़ी उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो आज हम बताने जा रहे हैं भोला गुर्जर के बारे में, जो कि बाबू गप्पी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू किया और आज इस जो मुकाम पर पहुँचे हैं, यहाँ तक के सफ़र में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कौन-कौन से मुकाम पर उन्हें पहुँचने के लिए क्या-क्या जो है संघर्ष करने पड़े। तो नमस्कार बाबू गप्पी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की और इस प्रकार का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? तो पहले तो मैं एटीवी इंडिया का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझसे मिलने आए और मेरे बारे में चर्चाएं की और लोगों को दिखाओगे भी। तो दिल से धन्यवाद आप सभी का, जितनी भी तुम्हारी टीम है सबका दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और किसान का बेटा हूँ। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मगर ये कृपा मेरे ऊपर तो मम्मी पापा की और भगवान की है। बाकी मेरा जो शुरुआत आपने पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ाई लिखाई में शुरू से वीक रहा। मैं कभी पढ़ा नहीं, मगर गांव में हमारे में कीर्तन वगैरह होते थे, पेनाट में हमारे में रामलीला होती है और सुल्ताना डाकू वगैरह का वो जो स्टेज परफॉर्मेंस जो करते हैं लाइव वो होते थे, तो उनमें मुझे ज़्यादा रुचि रहती थी। रामलीला वगैरह में हर रोज़ मैं एक कॉमेडी लेके आता था। तो उस टाइम पे हम काम करते रहते थे, मगर दिल में हमेशा ये रहता था कि मैं भी कहीं टीवी में दिखूं, थोड़ा सा चेहरा दिखे मेरा। मतलब पॉपुलर होने के लिए ये। अब रामलीला वगैरह में पार्ट खेलते 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 जब मैं कॉमेडी ज़्यादा करने लगा, तो एक कृष्णा कैसेट करके थी, भदरौली से थे उसके ऑनर मालिक जो थे, तो वो वहाँ रामलीला देखने आते थे साल में एक बार ज़रूर। तो वो वहाँ रामलीला देखने आए और उन्होंने कहा कि यार ये लड़का बड़ा एक्टिव है, तो इसको कहीं अपनी सीडी वगैरह में काम करवाया, जब सीडी ज़्यादा चलती थी, सीडी से। सीडी फिल्म में कहीं काम करवाया जाए इससे, तो देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारी सीडी में काम करोगे, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई। उस टाइम पे मेरी फोटोग्राफर की दुकान थी पेनाट में और बहुत अच्छी ये फोटो स्टूडियो का जो बहुत अच्छा स्टूडियो था। मतलब करीबन मैं वहाँ से 10-10 हज़ार रुपये का गल्ला उठाता था उस टाइम पे। बहुत ठीक ठाक चलता था हिसाब किताब। मगर जब उन्होंने कहा तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, एक प्लेटफार्म मिल रहा है। मैं कहा पैसा वैसा तो छोड़ो, बाद में देखेंगे, पर पहले ये देखें। तो मैंने वो दुकान को ताला लगाया और सीधा आगरा के लिए निकल लिया। उन्होंने कहा आगरा आ जाओ, शूटिंग चल रही है। मैं आगरा आ गया। आगरा आके मैंने 2 एल्बम में काम किया उनकी में, मगर 2 एल्बम में काम करने के बाद में गाड़ी एकदम से फिर उतर गई पटरी से। तो अब दुकान पे ना तो मन लगे और ना यहाँ ये कि थोड़ा सा काम करके और रुक गए। मगर अब फिर धीरे धीरे और कंपनियों में मैंने जाना चालू किया अपने आप से। मैं कभी त्रिमूर्ति में गया, कभी लाला में गया, कभी मंथन में गया, कभी राठौर में गया, कभी अंजना कैसेट में गया। मतलब सारी कंपनी जो अपने यहाँ की आसपास की थी सब में जाता था, भैया थोड़ा बहुत काम दे दो, मगर कोई व्यवस्था नहीं बनी। मगर मैं धीरे धीरे लगा रहा जब तक दुकान में ताला मतलब जो दुकान स्टूडियो थी वो लग गया, ये मान लीजिए बंद हो गई। दुकान। तो मेरे पास उस टाइम पे 6 कैमरे थे वीडियो और 3 स्टील थे, बाकी और सामान था वो सब बर्बाद हो गया। घर वालों ने पता नहीं कहाँ किसको दिया, कैसे किया, क्या किया, मैं लौट के नहीं गया फिर वापस। उसके बाद मैं लगा रहा तो फिर छोटे मोटे काम मुझे मिलने लगे। मगर लगन अच्छी थी जो शुरू से ही मैं अपने आप से काम, एक बार कोई आदमी देख लेता था तो कहता था कि ये बढ़िया है, कर लेगा, इसको समझाएंगे तो। फिर उसके बाद जब टी सीरीज गया तो मैं जब यहाँ करता था तो पहली बार मैंने हिजड़े का करेक्टर किया। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि मेरी बाबू गप्पी बना हिजड़ा एक एल्बम है, मैंने बनाई भी है। तो उसमें मैं हिजड़े का जो किरदार आपने देखा होगा, तो बिल्कुल मेरी एक्टिविटी वो हिजड़ों से मैच खाती है। उसके लिए भी मैंने बड़ी मेहनत करी थी। पेनाट में हमारे में एक सीमा हिजड़ी करके रहती थी, उनके पास मैं डेली जाता था। 1 महीने कंटिन्यू गया। मैं सोचता था, मैंने कि ये तुम ताली कैसे बजाती हो, कैसे चलती हो, कैसे बोलती हो, सारी चीज़ें मैंने उनसे मतलब सीखा देख देख के। तो वो बताती रहती थी, शाम को जब बैठते थे पास में तो बताती थी। उससे थोड़ी सी यारी दोस्ती हो गई। बोले कि
आ जाया करो, मैं बताया करूँगा। तो उस टाइम पे ताली बजाते थे, हेलो कैसे हो। तो ये सारी एक्टिंग वहाँ से सीखी? हाँ, वो हिजड़े विजड़े की वहाँ से थोड़ी बहुत मिली। उसके बाद जब ये हिजड़े वाली बाबू गप्पी की तो उसमें तो थोड़ा धमाल ही मच गया। बोले उसमें जब ताली बजाता था ना ऐसे करके, अजय दज्जा जी दज्जा आओ, सीमा आ गई ले द्वारा पे आओ। भैया उसके बाद में फिर बहुत मेहनत की, बहुत सारे ऑडिशन दिए। करीबन मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ इस लाइन में, 25 साल होने जा रही हैं। बराबर कंटिन्यू जुड़ा रहा, यहाँ से लेके बॉम्बे तक बग लिया, कलकत्ता बग लिया, जयपुर बग लिया। मतलब यहाँ मैंने ऐसे कोई स्टूडियो नहीं छोड़े जहाँ पे ऑडिशन चल रहा हो। जहाँ भी मुझे कोई बताता था वहाँ ऑडिशन चल रहा है, मैं वहाँ पहुँच जाता था। होटल में कहीं भी हो, मुझे बुलाओ, मैं जाता था। ऑडिशन के लिए इनवाइट किया जाता था? बहुत ऑडिशन दिए मैंने। सास भी कभी बहू थी, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया यहाँ पे तुम्हारा नोएडा फिल्म सिटी में। तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मगर मुझसे कहा गया था, उस टाइम मैं नया था इस लाइन में, तो कई लड़की एक तुम्हारे साथ में अगर हो, जैसी आप कॉमेडी करते हो उसी तरीके की, तो हम आपको बॉन्ड कर सकते हैं परमानेंट 1.5-2 साल के लिए। मगर उस टाइम पे कोई जानता ही नहीं था हमें, कोई लड़की हमारे साथ जाने, पॉपुलैरिटी बहुत कम थी उस समय। जानकारी लड़की कोई जाने को तैयार नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं तो खुद ही कर सकता हूँ अकेला जो भी है। फिर हम वापस आ गए। फिर लेब से लगे रहे कैसेटों में लांगुरिया किए, भजन किए, रसिया किए, और तुम्हारी छोटी मोटी टेली फिल्में की। पहले लिपसिंग वाली, जहाँ चांस मिला वहाँ कार्य किया। लिपसिंग वाली जो फिल्में मिलती थी, वो एक बीड़ी के बंडल के लिए पूरी पूरी दिन भर डांस किया है हम लोगों ने। वो संघर्ष किया है कि वो दिन देखे कि हमने 4-4 दिन 5-5 दिन चावल खा के और समय काटा है, रोटी तो देखने को नहीं मिली है। मगर वो घर जाएं तो आफत, और दूसरा काम अब दिमाग में नहीं है, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता था कोई काम करें तो। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा नहीं करेंगे आप। उसके बाद फिर मैं लगा रहा, जुटा रहा। टी सीरीज में फिर मुझे थोड़ा सा काम मिला। काम मतलब हिजड़े का जो काम था वो टी सीरीज में मुझे मिल गया, क्योंकि आगरा में किसी एक कैमरेमैन ने देखा कि ये बंदा हिजड़े का करेक्टर अच्छा करता है, तो उसने जाके टी सीरीज में वो कैमरा कर रहा था, तो वहाँ एक जसमत जी थे डायरेक्टर, उनसे कहा कि सर ये हिजड़ा तुमसे 6,000 रुपये मांग रहा है, और इस काम को ये बंदा मेरा एक बुलाऊंगा, वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये में कर देगा। तो बोले ऐसे कैसे कर देगा? बोले वो बहुत अच्छा काम करता है। बोले बुला के देखो। फ़ोन किया, मैं पहुंचा, तुरंत मैं गया, टी सीरीज में चांस मिल रहा है, तो मैं गया। पॉपुलैरिटी टी सीरीज की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने वो हाँ, चांस मैंने सोचा मैं बर्ड फेमस कंपनी, भाई छोटी मोटी कंपनियों में हम लोग काम करते हैं, और कहाँ है बर्ड फेमस कंपनी में छोटा मोटा सा काम करने को भी मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने काम किया, भोजपुरी गाना था, उस पर एक्टिंग की, और उसके बाद में उन्होंने मुझे पेमेंट दिया 2-2,500 रुपये शाम को। फिर मैं लेके चला आया। वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर था, लल्लन लल्लन करके, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ जुड़ जा। तो मैं साथ में जुड़ गया। अब काम तो नहीं मिलता था, मगर हम कोऑर्डिनेटर का काम करने लगे तो भीड़ क्राउड वगैरह इकट्ठी करने पे जुट गए। तो हम लोगों को पहले मिल जाते थे 300, 350, 400 रुपये। तो उसमें से 150-200 लड़के को दे दिए, 150-200 खुद रख लेते थे, तो उसमें ये अपना खर्चा पानी चल। बहुत छोटे स्तर से वर्कआउट दिया है। हाँ, उसके बाद फिर एक वो चला था, तुमने देखा होगा शायद, जागो ग्राहक जागो आता जागो ग्राहक जाओ एडवर्टाइज। आता था ना, उस पे ओखला फेसमन में उनका स्टूडियो था। तो वो क्राउड हमसे लेने लगे, फिर हमने उनको क्राउड देना चालू किया। फिर हमारा कम से कम लड़के जाते थे, ये मान लीजिए अपने 30, कम से कम मान लीजिए 12-12 लड़के जाते थे एक सुमो में भर के। तो हमारी कम से कम 6 गाड़ी जाती थी, तो कम से कम मान लो 60 मतलब 70-75 आदमी, मतलब पूरी टीम को लेकर वहाँ देना। तो आराम से हमारा फिर खर्चा चलने लगा। फिर उसके बाद में फिर मैं अम्बे में काम किया, सोनोटेक में काम किया। उसके बाद में अम्बे वालों ने मुझसे कहा कि आप ये छोटी छोटी वीडियो बनाते हो, आप हमारे साथ वीडियो बनाइए, हमारे लिए वीडियो बनाइए। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई। एक दिन में मैं 21 वीडियो बना के आया, कॉमेडी की छोटी छोटी। स्टूडियो में बनाए उनने, धक्का करता गया, छोटी मोटी अपने मन से सोचा बना दी। उसके बाद में उनका जो रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया, तो उनके जो मालिक साहब थे उनने कहा मुझसे, बोले कि तू ऐसा कर, 2.5 साल के लिए तुझे हम बॉन्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं। मैंने कहा सब ऐसा है, मैं 2.5 साल कंटिन्यू बॉन्ड नहीं हो सकता, मैं फ्री लाइन्स रहना चाहता हूँ, मैं जिस मर्जी का काम करना चाहता हूँ। तुम देखोगे 2.5 साल मुझे कहीं जाने नहीं दोगे, अपने यहाँ काम कराओगे। तो उन्होंने कहा कि पैसा ठीक ठाक से मांग ले तू, मगर रहे हमारे यहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रहूँगा। उसके बाद में मैं वहाँ से चला आया। अम्बे से आने के बाद में फिर मैंने सोचा 2016 में
आके सोचा, मैंने कहा इतना संघर्ष किया है, इतनी सालें बिता दी इसमें, मतलब कहीं हमने 1000 रुपये इकट्ठे नहीं कर पाए, जो कमाते थे वो सारा सेटअप में निकल देखो, जाता है, महीने में अगर हमें 10 दिन काम मिल गया, उस 10 दिन से होता क्या है, बाकी के 20 दिन फ्री होना है। 20 दिन फ्री है और बैठ के खाना ही खाना है ना, तो खर्चा ये इधर ये भगना वगना सब पर मतलब ज़्यादा टेंशन रहती, तो स्ट्रगल टाइम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम था वो। difficult था, हाँ। बड़ी संघर्ष करने पड़े उस टाइम पे। मगर उसके बाद में जब मैं यहाँ आगरा आके शिफ्ट हो गया, मतलब पहले उधर रहा भीलवाड़ा साइड में, वहाँ से फिर मैं राजस्थान में एक कंपनी थी, उसका पूरा सर्वा मैं रहा, उसने 2.5 लाख 3 लाख रुपए थे मेरे, वो उसने कर दिए बर्बाद। उसके बाद में मैं यहाँ आगे आगरा आके शिफ्ट हुआ, तो 2016 में जब मैं अम्बे में दोबारा गया एक गाना गाने के लिए, जो मैंने अभी गाना सुनाया था, रे मंचल बरसाने धाम कराते गाएंगे, तो मुझे गाने का शौक कम था, एक्टिंग का ज़्यादा शुरू से रहा है कि मैं एक्टिंग में लोग मुझे देखें, हंसें, कहें ये बंदा ऐसा है, तो मुझे पर्दे पे रहना बहुत पसंद है। कुछ एक्टिंग ऐसी जो आपने कई कॉमेडियों में की है, तो उनमें से कोई एक एक्टिंग जरा करके बताएं आपके दर्शक देखने के लिए। कॉमेडियों में मैंने आपको हिजड़े वाली तो आपको दिखाई थी, जी। मैं ऐसे ये हिजड़े वाली, बाकी कई मैं एक्टिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे यहाँ चंबल क्षेत्र में अगर आप जाएं तो वहाँ की पॉपुलैरिटी बिल्कुल अलग है, वहाँ मुझे आपको बहुत मैं अलग तरीके से पसंद किया जाता बिल्कुल बिल्कुल साहब, सबसे ज़्यादा मुझे एमपी पसंद करती है। है। एमपी में भी, और चंबल जो संभाग है वहाँ आपको बहुत पसंद किया जाता है। मैं चंबल से ही हूँ, वैसे मेरा पेनाट क्षेत्र है, मतलब एमपी आदि चंबल से उधर है, बॉर्डर बॉर्डर ये लगता बॉर्डर है। पे हूँ मैं। 3 बॉर्डर लगते हैं हमारे यहाँ, राजस्थान, एमपी और यूपी, क्योंकि इधर 7 किलोमीटर चलेंगे तो राजाखेड़ा की तरफ राजस्थान लग जाएगा, उधर एमपी लग जाएगी और इधर हम यूपी में। जी, वो बॉर्डर पे ही है। हाँ, तो एमपी ज़्यादा प्यार देती है मुझे, ये हकीकत बात है। बाकी मैं क्या कह रहा था, मतलब शूटिंग या 2016 में जब यहाँ, मतलब रहने तो पहले से लगा था, मगर 2016 में जब मैं अम्बे से लौट के आया, तो मैंने सोचा मैं कि ये यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। तो उस टाइम पे मेरे पास बजट नहीं था, पैसा नहीं था, कोई भी काम करें उसके लिए पैसा चाहिए, मगर मेरी जानकारी इतनी थी, क्योंकि मैं यहाँ कोई कंपनी छोड़ी नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं छोड़ा, कोई मैंने कैमरामैन नहीं छोड़ा, कोई मैंने मतलब आगरा क्षेत्र का तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिला मुझे। जैसे मैंने काम करना जब शुरू किया, मैं कहा यार हम करें, हमने चैनल बनवाया, मैं पढ़ा लिखा था नहीं इतना, मैं किसी बंदे से कहा मैं मेरा चैनल बना दे, चैनल बनाया, मैंने वीडियो गाने रामधन गुर्जर से गवाए, क्योंकि 16-17 साल रामधन के साथ रहा हूँ, तो वो भी मना नहीं कर सकता मुझसे, उसने कहा कि भैया मैं गा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी खर्चा आया था, फिर मैं सिंगिंग थोड़ी बहुत करने लगा था, जागरण वगैरह में जाने लगा था, तो मिल जाते थे 1000, 1500, 2000 रुपये एक दिन के, तो उससे कमाई से मैंने चैनल बनाया, तो मैंने गाने गवाए, 8-10 गाने गवाए थे पहले, जब ये चल रही थी नोटबंदी, मोदी जी वाली व्यवस्था, तो 2016 में कितनी तारीख को नोटबंदी हुई थी, 8 को शायद, 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को मेरी पहली वीडियो डली थी मेरे चैनल पे, मेरा चैनल था खुशी एंटरटेनमेंट, आज भी है मेरे पास। पहली वीडियो चैनल पे अपलोड हुई थी। पहली वीडियो मैंने गाना बना के डाला था, मैंने कहा दूसरों के तलवे चाटने से कुछ नहीं होना, क्योंकि सीडी लाइन हो गई थी ख़त्म, सीडी लाइन जैसी ही ख़त्म हुई हम लोग रोड पे आ गए, फिर हमारे पास काम ही नहीं था, काम कोई देने को नहीं, क्योंकि कंपनी कोई क्या काम दे देगी जब उस पर काम नहीं है, तो भाई जब सीडी ख़त्म हुई, मेमोरी कार्ड का जमाना आया, वो मेमोरी ख़त्म हुई, वैसे ये प्लेटफॉर्म आ गया यूट्यूब। काफ़ी स्ट्रगल के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो कॉमेडी चंबल के लोग चाहते हैं, उनमें से कुछ 2 डायलॉग्स आप बोलकर बताएं। जैसे आपकी एक मिठाई वाली जो वीडियो है वो काफ़ी फेमस है, तो उसे लोग बड़ा सुनना पसंद मेरी करते हैं। 2 वीडियो बहुत खतरनाक चली थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने मुझे पहचान दी। एक थी 4 रोटी, मेरे हाथ की 4 रोटी खाई लेगो, हाँ, एक वो वीडियो भी आपकी काफ़ी पॉपुलर और रही एक थी है। मिठाई वाली। तो मिठाई वाली का अलग खेल था कि मिठाई वाली हम ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे, हमारे अंकित जी हमारे साथ में रहता है बच्चा, वो जी, जी। एक्टिंग करता है, तो वो उनके पापा के दुकान थी मिठाई की, और उसके सामने हम लोग रहते थे रेंट पे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं बुढ़ा हो गया यार, बोला कहीं किसी दिन मर जाऊंगा, और हमारे साथ तो वीडियो बनाओ, मैंने कहा पापा अब इतनी जल्दी कैसे सोचूं, कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं दिमाग में। फिर मैंने पुरानी फिल्में खगोली, तो उसमें एक कैस्टू मुखर्जी का है शायद, या हाँ शायद कैस्टू मुखर्जी का है, कॉमेडी पंच है यही मिठाई वाला, वो मैंने वहाँ से कॉपी किया, फिर मैंने अपने अंदर धारा उसको थोड़ा तोड़ बोड़ के और बना डाला।
उसमें क्या मिठाई लेने जाता हूँ, सेठ जी सामने बैठे होते हैं, मैं इधर से जाता हूँ। अब बाबू को तो खेजू ही अलग गए पे दिमाग को यूं बजतू। मैंने कही बाबू मिठाई कहाँ नहीं है आओ पर जिक्का के काम आगो दिमाग को पैसा जे मैंने तो का पज को पजा पज बाबू मिठाई कहाँ गो शू जो पहुंची गो दुकान। मैंने कही मोई मिठाई कहाँ देंगे तो बिन ने कटोरी सी लेके मोई चेक करवे को दे जाई हाथ पे जा जाई। मैंने नो कही मैं यूं तक मुँह में जी जो कर जाए तुम तो आओ जी तो तुमने बुखार कैसी गोली दादा जी हाथ पे या दूध थे ले के पानी थे आओ तो माँ से जब वो बोलता है कि तो तुम्हें लेना क्या है, मैंने कही बोल ये बजा पी दे दो तुम कितनी ले, मैं 2 किलो बजा पी तोलने लग जाता है सेठ। जैसे ही मैं इधर से फिर बोलने लग जाता हूँ मैं झुको बाबू ने दिमाग को घुमा दो फिर मैं झुक जाऊँ बजा पी नहीं ऐसा करो जा बजा पी के ही बगल में वो बजले में जलेबी दे दो। सो भैया मैंने कही जलेबी तोल भी लगो 2 किलो फिर मैं तो घुमा दो कंप्यूटर चला दो। मैं झुको मैं जलेबी नहीं जलेबी के बदले में लजुआ दे दो। बोले तो चन्ने का दिमाग खराब कर जाओ तू। अरे मैंने कही जो मैं कह जाऊँ सुबह देव तो भैया मेरे बाने कही कि काले को जी बता तू तो मैं यूँ कही तू लजुआ के बदले में रसगुल्ला ने दे दे। रसगुल्ला तोल में लग गो मैं ले रसगुल्ला पर चंद बाने कही ओए पैसा। मैंने कही काय के पैसा 5 की बात कर जाओ कहते दिमाग ना तो मैं बेकपूप है तू है काय के पैसा। बाने कही रसगुल्ला दिखे मैं रसगुल्ला तो मैंने बजा पी के बदले में लाए बोले कि बजा पी के दे दे तो मैं बजा पी लाइए मैं लजुआ बदले में। तो बोले भैया लड्डू के दे दे मैं लड्डू लाए मैं जलेबी के बदले में। ओ तेरी तो भैया जलेबी के दे दे। मैंने कही जलेबी तो भैया जो चीज लाइए ना बाकी पैसा कैसे दे दो तू 5वीं बात कर दो कहते बेकपूप है तू है लेके चला आया माते। तो ये बहुत ज्यादा चली थी मतलब मुझसे कुछ ऊंचा नीचा हो गया होगा मगर बाकी पूरी जब स्टोरी फिल्माई थी तो बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसको। मेरे हिसाब से करीबन 4-5 मिलियन उस पर व्यू होंगे। हाँ बहुत अच्छी चली थी। एक वो रोटी वाली थी वो भी अच्छी चली थी। उसमें बैठ जाता है जैसे आदमी रडुआ होता है तो सबसे ज़्यादा उसे रोटी बनाने का आलस होता है। अब रात को 1 बजे 1:30 बजे कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसका क्या आलम होगा। तो वही रिश्तेदार बैठा हुआ वो आ गया है रात को खुद भूखा सो रहा है खाना नहीं बनाया आलस करके बोले सुबह बनाएंगे। और रात को 1 बजे आ गया रिश्तेदार आके गेट खटखटाया तो क्या सोच रहा है यार कोई रिश्तेदार नहीं आ गया हो। अगर रिश्तेदार आ गया होगा तो ये खाने की कहेगा हम तो खुद भूखे सो रहे हैं इसे कौन खिलाएगा। मगर वो बोला ऐसा है कि रिश्तेदार कोई भी किसी के यहाँ जाए उसे चाय पानी की पीछो खाने की सभी पूछनी है। तो एक बार तो शर्म की सौदा मना करता है ना कि भाई छोड़ो कोई बात नहीं। एक बार तो मना करेगा ही और दूसरी बार हम पूछेंगे नहीं। उसने दिमाग लगा लिया अंदर अपने अगर रिश्तेदार होगा तो ऐसा कर दूंगा। मगर रिश्तेदार उससे भी दिमाग धर जा बोला कि रडुआ आदमी है ये एक बार से दोबारा नहीं पूछेगा इसलिए उसने एक बार में हाँ कर दिया। कह दूंगा मैं तो। अब भैया जैसे उसने गेट खोला बिठाया सब आओ आने के बाद मैंने कहा राम राम बोले राम राम। बोले बोलो कानो खाओगे मैं तो काय पी के सो जाऊँ। बोले काय पी के सो जाए। बोले देखो भैया बड़ी जूते चले क्या मैं तो खानो खाऊंगा। बोले खाओगे बोलो तो कितनी रोटी खा लोगे भाई 700 चूनू में आ जाएंगे। माने कि भैया दे के साबत 4 रोटी तो खा ही लेंगे। बोले 4 और वो मैं आता की खा जाएगा तू। बाने कही भैया रडू आदमी तगड़ी बनाता हो बाने भैया 4 नहीं तो 3 तो खा ही लूंगो भाई 3 और वो मैं आता की खा लेगा तू। बाने सोची इतनी कितनी तगड़ी बनावे यार। बाने भैया ऐसा करो 3 नहीं तो 2 तो खा ही लूंगो। वो फिर भाई अंदाज में भाई 2 अब वो मैं आता की खा लेगा कजा पज के बचा जे पिच्चू कहे आओ। बान सोची ऐसे का ट्रैक्टर के टायर बनावे जे कितनी मोटी बनावे भाई मुझे लग रही है जी भूखो ही सुहागो आज। बाने कही भैया 2 नहीं तो 1 तो खाई जाऊंगो। वो फिर भाई अंदाज में बानी की ये का अब वो सोच ले पिच्चू कहे कि नहीं कभी कजो पज के बच्चो आओ खा जाओ एक। बाने भैया
एक नहीं तो आधी रोटी तो खा ही लूंगा। वो मेरे अंदर भर गई। अच्छा आज ही की कह जाए तो मैं काय को बेकपू पे गए आज मेरे हत्ता कच्चा से है तो मैं इतनी बुद्धि ना आधी रोटी को कहूँ चूनू मजा तू है चुपचाप सो जाओ आके मुझे सवेरे देखेंगे। आओ ये भी बहुत चली थी मेरी। ये पॉपुलर वीडियो हाँ रही थी। बहुत चली थी। साहब सबसे मेन चीज़ ये है कि 25 साल के संघर्ष में स्ट्रगल ज़्यादा किया है और आराम कम लिया है। जैसा कि आपने ये हुआ है। देखा है, बाबू गप्पी जी के साथ अपनी खास बातचीत हुई है और उन्होंने अपने स्ट्रगल टाइम से लेकर आज जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो शेयर की है। तो ऐसे ही नई सक्सेस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और आगे के वीडियोस का इंतज़ार करिए। थैंक यू।